मित्रों, आपका आपके YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत है। हम सब गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित को हम प्रारंभिक स्तर से लेकर प्रतियोगी स्तर तक ले चलेंगे और हम आशा करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाई गई गणित आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। सबसे पहले गणित को पढ़ने से पहले हम संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या ही गणित की जननी है। तो आइए हम सब संख्या के बारे में अध्ययन। संख्या होती क्या है? वस्तुओं की मात्रा का जिससे बोध होता है संख्या कहलाती है। अब वस्तुओं की मात्रा, वस्तुएं हमारी नंबर में भी हो सकती हैं। जैसे कितनी वस्तुएं हैं, तो हमने लिखा 4 वस्तुएं। हमने कहा कितना किलोग्राम है, हमने लिखा 4 किलोग्राम। हमने पूछा कितना मीटर है, आपने बताया 3 मीटर। अज्ञात वस्तु की लंबाई कितना है, हमने कहा 2 मीटर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको किसका किसका ज्ञान हो रहा है। वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, कितनी वस्तुएं हैं, कितने किलोग्राम है, कितनी मीटर है, और किसी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई कितनी मीटर है। तो वस्तुओं की मात्रा का जिससे बोध होता है वो संख्या कहलाती है। संख्या को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि संख्या को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में लिखते जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2, तो आपने कहा कितना लिखा है? ये 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक है, इकाई का स्थान है, इसलिए ये 2 है। लेकिन अगर हम संख्या को बाएं तरफ बढ़ाते जाते हैं तो हमारा स्थान परिवर्तित हो जाता है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो अब 5 हमारा किस स्थान पर आ गया? दहाई के स्थान पर आ गया। हमने 6 लिख दिया। अब ये किस स्थान पर आ गया? सैकड़ा के स्थान पर आ गया। हमने 7 लिख दिया, ये हमारा हजार के स्थान पर आ गया। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और संख्या की वैल्यू हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। अब हम ये जानते हैं कि संख्याएं छोटी और बड़ी कैसे होती हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा अंक, यहाँ पर तालिका बना लेते हैं। अंक, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। हमने कहा एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है एक अंक की? 9 होती है, क्योंकि 9 के बाद में हमारा स्थान किस में परिवर्तित हो जाता है? दहाई में परिवर्तित हो जाता है। अब 2 अंक की पूछा, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? 10 होती है। और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? 99 होती है, क्योंकि 99 के बाद में हमारा 100 आ जाता है और उसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। 3 अंकों की पूछा, आपने एक के पीछे 2 जीरो बढ़ा दी, मतलब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होती है? 100 होती है। इसी तरीके से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9,999 होती है।
इस तरीके से हम संख्या को कितने अंक तक, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि संख्या को प्रारंभिक स्तर पर कितने भागों में विभाजित किया गया। तो प्रारंभिक स्तर पर संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याएं, एक, दो, तीन, अनंत तक जितना हम गिनते जाएं सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम 0, 1, 2, 3, अनंत जितना गिनते जाए ये सब संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब संख्या के बारे में हमने जाना कि संख्या को जो है हमने किस तरीके से लिखना है, हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा किस तरीके से हमको व्यवस्थित करना है। इस क्रम में हमारा आता है आरोही और अवरोही। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोह मतलब आगे बढ़ना, शुरुआत से अंत की ओर बढ़ना। अवरोही का मतलब होता है अंत से शुरुआत की ओर बढ़ना। इसका मतलब गणित में ये हो गया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना आरोही क्रम कहलाता है, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ना अवरोही क्रम कहलाता है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया संख्या, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 4 लिख दिया, 9 लिख दिया और हमने 6 लिख दिया। अब कहा कि इस संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? जैसा हमने आपको बताया, आरोह का मतलब आगे बढ़ना, शुरुआत से अंत की ओर बढ़ना। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 1। 1 से बड़ी संख्या क्या है? 2। 2 से बड़ी संख्या हमारी क्या है? 3। 3 से बड़ी संख्या क्या है हमारी? 4। और 4 से बड़ी संख्या जो यहाँ पर लिखी गई वो क्या है? 6 है। 6 के बाद में क्या है? 7 है। और 7 के बाद में हमारा क्या है? 9। इसी तरीके से हम अवरोही क्रम के बारे में जानते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ना अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ लिखी संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 9। 9 के बाद में क्या है? 7 है। 7 के बाद में क्या है? 6 है। 6 के बाद में हमारा क्या है? 4 है। 4 के बाद में क्या है? 3 है। 3 के बाद में हमारा 2 है और 2 के बाद में हमारा 1। इस तरीके से हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, संख्या के और भी भेदों को जानते हैं। संख्या के भेदों में हमारा पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या भी आती है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने यहाँ पर 99 लिखा और कहा कि उत्तरवर्ती संख्या, कि उत्तरवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी? सबसे पहले हम दोनों शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब
बाद में। तो 99 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 99 में हम क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, हमको कितना प्राप्त हो जाता है? 100 प्राप्त हो जाता है। यानी 99 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी? 100 होगी। अब पूछ रहा है कि 99 की पूर्ववर्ती संख्या। निन्यानवे में से हम क्या करेंगे? एक घटा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। हमने यहाँ पर उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जाना। उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से एक घटा देंगे। अब संख्या को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं हम संख्या के और भेद। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से भाज्य, मतलब कोई संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, शेषफल 0 आए, वो संख्या हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से भाज्य ना हो। हमने यहाँ सम संख्या और विषम संख्या में अंतर जाना। सम संख्या को हमने बताया कि जो संख्या 2 से भाज्य होती है वो सम संख्या होती है, और वह संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। अब हम सम संख्या और विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे? संख्या लिखी हुई हमारी, हमने लिखा 302, 105, 915, 220, 645। इसमें आपको सम संख्या और विषम संख्या आपको बताना है कि कौन सी संख्या हमारी सम संख्या और कौन सी संख्या हमारी विषम संख्या है। भाग करने का हमको फुर्सत नहीं है, तो हम देखते हैं जिस संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सम संख्या हमारी क्या क्या हो सकती है? 302 हो सकती है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 2 है। इसके बाद में हमारा क्या हो कौन सी दूसरी संख्या हो सकती है? 220 हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे हमारा क्या है? 0 है। यहाँ पर दी गई 5 संख्याओं में से 2 संख्याएं सम संख्याएं हैं और इनके पीछे हमारा क्या है? 5 है, 5 है और 5 है। मतलब अगर हम यहाँ पर कोई और स्थान बदल दें, 7 लिख दें, यहाँ पर हम 9 लिख दें, तो ये संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि इनके संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 105 हो जाएगी, 917 हो जाएगी और 649 हो जाएगी। ये हमारा सम संख्या और विषम संख्या रही। अब इसके बाद में हम संख्या के मानों के बारे में जानते हैं कि संख्या का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको स्थानीय मान ज्ञात करना होता है। यहाँ दी गई संख्या है हमारी
9 4 5 6 7 8 9 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो। जैसा हमने आपको संख्या में बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 9 को देखते हैं। 9 हमारा किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। मतलब 9 का गुणा किससे होगा? 1 से होगा। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 हमारा किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। तो 8 का गुणा हमारा 10 से होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 7 हमारा किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। तो 7 का गुणा 100 से होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 6 हमारा किस स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। तो 6 का गुणा हमारा 1000 से होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। और 5 हमारा 10,000 के स्थान पर है। तो 5 का गुणा हमारा 10,000 से होगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और 4 हमारा लाख के स्थान पर है। तो 4 का गुणा हमारा 1 लाख से होगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। और 9 हमारा 10 लाख के स्थान पर, इसका गुणा हमारा 10 लाख से हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया? 9 का गुणा 10 लाख से हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? 90 लाख हो गया। ये हमारा संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है 5 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान, क्या होगा? आप गिन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब 6 को हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा।